बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बाल राम कथा का दंडक वन में 10 वर्ष। तो चलो अब शुरू करते हैं। भरत अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस आ चुकी थी। कोलाहल थम गया था। कोलाहल में शोर थम गया, में रुक गया था। मीन जो शोर हो रहा था वह रुक गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई थी, क्योंकि भरत जो था अपनी सेना के साथ राम से मिलने के लिए आए थे। तो वहाँ पर सेना का शोर होने लगा था और चित्रकूट में भरत जो थे 2 दिन रहकर उसके बाद लौट गए थे। तो पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी थी। हिरण कुलांचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। हिरण जो थे, कुलांचे होता है छलांगे मारते हुए, कि जैसे छुप गए थे सेना के शोर के कारण, तो वो अब धीरे धीरे बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे। बच्चों, शिलाखंड का अर्थ होता है पत्थर। तो उस पर बैठे थे। एक बहुत बड़ा पत्थर था, उसके ऊपर कौन बैठे थे? राम, अपनी पर्णकुटी के बाहर जो उन्होंने कुटिया बनाई थी। एकदम अकेले विचार करते हुए, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। मीन 4 दिन लगते थे चित्रकूट से अयोध्या जाने में। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। ये राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। मीन लोग जो थे उनसे प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे राज्य चलाना है और कैसे कोई काम करना है। जब तक वो चित्रकूट में रहे राम, तो अयोध्या से लोग उनसे मिलने आते रहे। चित्रकूट सुंदर सुरमय था, शांत था, पर राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया कि चित्रकूट में ना ठहरने का। अब राम ने यही सोच लिया था कि हम चित्रकूट में नहीं रहेंगे, हम और कहीं और जाकर रहेंगे। इसका एक कारण और था, वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आ धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तो राम का चित्रकूट को छोड़ने का यह भी मकसद था कि अब वहाँ पर जितने भी राक्षस थे उन्होंने मार गिराए थे। अब ऋषि मुनियों को कोई परेशान नहीं करेगा और उनकी तपस्या में विघ्न नहीं पड़ेगा, तो हम कहीं और जाके रहेंगे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। किस मुनि से उन्होंने विदा ली? मुनि अत्रि से, दंडक वन की ओर। चित्रकूट से वो कहाँ गए? दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए थे। तो बच्चों, इसमें वनस्पतियों शब्द आया है, तो उसमें है फसल से वनस्पतियाँ होता है कि फसलें और बहुत होती थी, और पशु पक्षी भी चहचहाते थे, और तपस्वी जो थे वहाँ, तपस्वियों के वहाँ पर आश्रम थे, और राक्षस भी कम हो गए थे। ऋषि मुनियों को जो राक्षस कष्ट देते थे वह अब नहीं रहे थे, और उनके अनुष्ठानों में, उनके यज्ञों में कोई भी विघ्न नहीं डाल सकता था। तो राम को देखकर जो थे मुनि बहुत ही प्रसन्न रहते थे। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप इन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें। मुनि बहुत दुखी थे उन राक्षसों से, तो उन्होंने राम को कहा कि आप ये जो मायावी राक्षस हैं उनसे हमारी रक्षा करें। ठीक है बच्चों, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी।
अब सीता जो थी उनके संहार के संबंध में, राक्षसों का संहार करने के बारे में सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध ना करे, कि अकारण में बिना कारण के राम जो है राक्षसों को ना मारे, उन्हें ना मारे जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। अहित होता है जिन्होंने उनका कोई बुरा नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। राम ने अपने तरीके से सीता जी को समझा दिया कि उन्होंने जो ऋषि मुनि हैं उनकी जो है रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है, इसलिए इन मायावी राक्षसों को मारना ही उचित है। अब इस पिक्चर में आपने देख ही रहे होंगे कि सीता माता बैठी है और यहाँ पर आगे नेक्स्ट पेज में राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। अब राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में कितने वर्ष रहे थे बच्चों? 10 वर्ष। इसको रेखांकित कर लेना, इस वाक्य को रेखांकित कर लेना। कितने वर्ष रहे थे? अंडरलाइन कर लो मेन पॉइंट। तो 10 वर्ष रहे थे। वे स्थान और आश्रम बदलते हुए वे कशरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। अब अलग अलग आश्रम बनाते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, तो वो किसके आश्रम में पहुँचे? कशरभंग मुनियों के नाम करना भी आपको आसान रहेगा। अब साथ साथ में रेखांकित कीजिए। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे। तपस्या करने वाले लोग जो थे वह बहुत कम बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। असंभव में मुश्किल है, कठिन है। अब या सुतीक्षण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। यहाँ पर कौन से मुनि का, किसने राम को राक्षसों की कहानी सुनाई? अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो सुतीक्षण मुनि ने राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई थी। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी थी। अब इस मुनि ने ही राम को किसने सलाह दी थी? अगस्त्य ऋषि से मिलने की सुतीक्षण मुनि ने। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। अब विंध्याचल पार करने वाले पहले ऋषि कौन थे? अगस्त्य ऋषि। मुनि गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान पर का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। विशालकाय मीन बड़े शरीर वाला, विशाल शरीर वाला जटायु, जिसका क्या नाम था? जटायु। सीता उसका रूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा और वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत। अब उस पक्षी विशाल के गिद्ध का क्या नाम था? जटायु। उन्होंने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया, उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। अब उनको प्रणाम करके राम और लक्ष्मण और सीता जो थे आगे बढ़ गए, आगे चल पड़े। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई। लक्ष्मण ने कहाँ पर बहुत सुंदर कुटिया बनाई? पंचवटी में। तो मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस
बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों के से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, हिरण घूमते थे और मोर नाचते थे। मीन पुष्पलताएं मीन फूलों की बेलें। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा तो वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। मुग्ध मीन अंतर्ध्यान, मीन उनको मोहित हो जाते उनके ऊपर। किसके सौंदर्य पर? फूलों की बेलों के ऊपर, गुच्छों के ऊपर, लता कुंजों के ऊपर। तभी कुंज होते हैं गुच्छे, बेलों के जो गुच्छे होते हैं उनको निहारते मीन देखते रहते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आ गई। अब लंका के राजा की बहन का क्या नाम था? शूर्पणखा। रावण की बहन का क्या नाम था? शूर्पणखा। इसको भी रेखांकित कर लो बच्चों। उसने स्वयं को पानी में देखा और विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां राम को दे तो उसका चेहरा कैसा था? उन्होंने अपनी परछाई को देखा उसने पानी में, तो उसका जो चेहरा जो था वह बहुत ही विकृत चेहरा था। विकृत मीन अच्छा नहीं था। मुंह पर झुर्रियां थी, बिखरा हुआ झुर्रियां थी। वह बूढ़ी भी थी, पर राम के मोह में आसक्त में उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया था। मीन मायावी राक्षस थे ना सारे, तो उस समय अपने रूप को बदल लेते थे और वह सुंदर स्त्री बन गई थी। शूर्पणखा राम के पास आई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती, पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी, ये देखो चित्र में भी दिखाया गया है कि कैसे वो शूर्पणखा जो है राम जी को चुप से बात कर रही है। इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया। सीता की ओर देख संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है। अब राम जी अपना परिचय दे रहे हैं कि लक्ष्मण की तरफ देखा तो उसने अपने भाई का परिचय दिया राम जी ने मुस्कुराकर, और सीता की तरफ संकेत किया कि ये मेरी पत्नी है, तो मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वे रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। अविवाहित मीन उसकी शादी नहीं हुई है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। तो लक्ष्मण के पास गई तो लक्ष्मण ने भी मना कर दिया, और फिर उन्होंने अपने राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए ये खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपटा मारा। अब उसको गुस्सा आ रहा था कि एक भाई उसको उधर भेज रहा है और उसको उधर भेज रहा है। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। अब लक्ष्मण ने क्या किया? शूर्पणखा का बच्चों, उसके क्या काट दिए? नाक कान काट दिए। अब क्यों काटे? क्योंकि वह सीता पर झपट रही थी। खून से लथपथ शूर्पणखा वहाँ से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। अब शूर्पणखा के भाई कौन थे? खर और दूषण। इन पंक्तियों को भी रेखांकित करो। वे उसके सगे भाई नहीं थे, सौतेले भाई थे, उसी वन में रहते थे। तो बच्चों मज़ा आ रहा है? ऐसे ही मज़े से पढ़ते जाइए और याद करते रहिए बाल राम कथा। शूर्पणखा की दशा देखकर खर दूषण के क्रोध की सीमा ना रही।
उन्हें तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे। वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। लक्ष्मण के साथ राक्षस राम के सामने नहीं टिक सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से ये दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। अब वो ऊपर जो चित्र आपने देखा ना, तो वो पेड़ के पीछे क्या देख रही है? राम और अपने राक्षसों का युद्ध देख रही है। और राम का जो उनका बल पराक्रम था, उनके साथ जो एक योद्धा थे ना राम, तो वो हैरान रह गई उनको देखकर, उनकी शक्ति को देखकर। उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खरदूषण के पास लौटी। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया है। घोड़े स्वयं धरती पर गिर मर गए हैं। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे हैं। ये अमंगल के संकेत थे। अमंगल होता है बच्चों अशुभ। अमंगल क्या होता है? अशुभ। किसके संकेत थे? अमंगल के संकेत थे। अशुभ होने वाला है कुछ। पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशायी हो गई। कुछ पिछलग्गू मीन पीछे चलने वाले राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वालों में एक राक्षस का नाम अकंपन था। वह सीधे रावण के पास गया। रावण के पास कौन सा राक्षस गया? अकंपन। और उसने लंकाधिपति मीन लंका का राजा को उसने पूरा विवरण बताया। अंकपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं। विलक्षण मीन बहुत सारी शक्तियां हैं, कि अद्भुत शक्तियां हैं। विलक्षण का अर्थ होता है अद्भुत। उन्हें कोई नहीं मार सकता। उसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। तो सीता के अपहरण की जो सलाह थी वह किसने दी थी? अंकपन ने। अंकपन ने क्या सलाह दी थी? कि सीता का अपहरण कर लो। रावण सीता हरण के लिए तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। अब रावण की भेंट रास्ते में किस से हुई? मारीच से, ताड़का के पुत्र से। मारीच कौन था बच्चों? ताड़का का पुत्र। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था, पर राम की शक्ति से परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया, कहा। अब मारीच तो उसकी शक्ति से, राम की शक्ति को जानते थे, और उन्होंने उसको मना कर दिया रावण को, और समझाया भी कि ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली, चुपचाप लंका लौट गया। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, मीन चिल्लाती हुई, चीखती चिल्लाती हुई, शोर मचाती हुई। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन रावण ने, देखो बच्चों, रावण ने मारीच की बात तो मान ली थी कि ये है कि अच्छी बात नहीं है झगड़ा, उससे युद्ध करना राम से, परंतु अपनी बहन की खातिर जब उसकी बहन रोते चिल्कते बिलकते विलाप करते हुए आई, तो उसने शूर्पणखा सुना वह रावण को धिक्कार रही थी, तो उसने उसको भड़काया अपने भाई को राम के प्रति, और धिक्कार करने लगी कि फटकार लगा रही थी उसके पौरुष को ललकारते हुए। कि शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? कि उसका रावण जो था एक बहुत ही महाबली राक्षस था, तो वो उसको बहका रही है, उकसा रही है लड़ने के लिए। तेरे रहते मेरी तो ये दुर्गति, तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया है। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की, सीता को अति सुंदरी बताया, और उसने भाई रावण को सीता के प्रति, अब वो उसके प्रति भड़का रही है कि सीता जो है बहुत ही अधिक सुंदर है।
तो वो बोलती है कि अगर वो ऐसे नहीं जाएगा तो सीता के लिए तो चला ही जाएगा। देखो कैसे बहकाते हैं लोग। कहा कि उससे लंका के राजा में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। अब शूर्पणखा जो थी अपनी नहीं बता रही थी। देखो बच्चों, पलट गई ना, भाई के बारे में, भाई की चिंता करने लगी कि मैं तुम्हारे लिए सीता को लाना चाहती थी। गलत बातें बताई तो फिर भाई को गुस्सा आया। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह बहुत घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी। अब दूसरी बार जब वह मारीच के पास गए रावण, तो इस बार उन्होंने उनकी नहीं सुनी, क्योंकि बहन ने उनको बहकाया हुआ था। उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। अब मारीच को तो अपना ही डर था। अब राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया और अपने क्रोध से भरकर कहा, वहाँ जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन ना जाने पर मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब वो तो दोनों तरफ से जाने वाला है, मरने वाला है मारीच, है ना। तो विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। उसकी आज्ञा को मानना ही पड़ा। विवश हो गया, मजबूर हो गया मारीच। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुँचे। कुटी के निकट आकर मायावी राक्षस मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा और रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का भेष धारण कर लिया था। अब रावण ने कैसा रूप धारण कर लिया? तपस्वी का, ऋषि मुनियों वाला। और ऋषि मुनियों का भेष धारण करके ही वह वहाँ गया। उनकी बातें सुनने लगा। फिर मारीच और उसके सीता उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। अब मारीच जो था वह हिरण बनकर गया ना उसके पास, तो सीता मोहित हो गई। राम को हिरण पर संदेह था। राम को तो संदेह था हिरण पर। वन में सोने का हिरण वन में सोने का हिरण। अब वो अपने मन से ही क्वेश्चन कर रहे थे कि वन में सोने का हिरण कैसे हो सकता है। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक ना चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा। जब से हम वन में आए हैं तो सीता ने उनके दौरान कुछ नहीं मांगा है। तो उनकी ये इच्छा, अब सीता की इच्छा पूरी करने लगे हैं राम। अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। अब सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण को छोड़ गए राम। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि आगे क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.